हेलो गाइस, मैं रुखसार से मैं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। साथ ही साथ माजरत करना चाहेंगे हम कि हमारे इधर मुसलधार बारिश चल रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइट नहीं है। और हमारे वैसे भी लाइट हमारे जो इधर वापडा के लोग हैं उनको बहाना चाहिए होता है। कोई भी थोड़ा सा बहाना आंधी आ जाए, बारिश आ जाए तो साथ ही वो बटन पकड़ के बैठे होते हैं, चलो जी उनकी कोई फील बच जाएगा। तो आज उनके पास पासपोर्ट बहाना है कि हमारी इधर मुसलधार बारिश हो, इसकी वजह से हमारी लाइटिंग नहीं है। हम वेट करते रहे कि लाइट आ जाए फिर बनाएंगे वीडियो, लेकिन आज फिर हमने ये टेस्ट रखा है कि क्या हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सिर्फ हमारे चेहरे देखते हैं कि क्या हमारी व्यूज़ हमसे वाकई में मोहब्बत करते हैं। तो आज पता चलेगा कि हमें कितने व्यूज़ मिलते हैं, कितने हमें लोग देखते हैं, कितनी हमारी वीडियो चलती है। तो चलते हैं जी वीडियो। यहाँ पर वीडियो है मेरे साहब की वीडियो, भाई गुजार टाइटल दिखा दीजिएगा। वीडियो का टाइटल है इंडिया इज़ ऑन अ वेपन बाइंग स्प्री। तो वेपन के रिलेटेड वीडियो, इनके असल में सारे टॉपिक्स को टच करते हैं। मैं जैसे आप देखते हैं सबसे पहले वीडियो पे देता अपना रिएक्शन। इंडिया एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट, ठीक है, स्पेशली फॉर डिफेंस। बाकी सब चीज़ों के लिए भी है, लेकिन डिफेंस के लिए बहुत ज़बरदस्त इंडिया मार्केट है। अमेरिका कहता है कि सबसे बड़ा हमारा जो अलायंस है वो भारत के साथ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका आएगा, हम डायरेक्ट अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेंगे। हम अमेरिका से बोलेंगे मेक इन इंडिया, जो कि मोदी जी का मूल मंत्र है, मेक इन इंडिया। पाकिस्तान क्या है? आधे समय पाकिस्तान कंफ्यूज है। हम अरब हैं, हम मंगोल हैं, हम मुगल हैं, हम ईरानी हैं, हम बुखारा से आए थे, हम फलाने से आए थे, हम डिमके से आए थे। वो नेशन हाईली कंफ्यूज है, इसलिए उसका इतना बदतर हाल है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, करो बेटा कश्मीर कश्मीर। अब तुम्हारे घर के किराए भी नहीं जा रहे, तुम्हारा इतना बुरा हाल है। और वहाँ पे जो तुम्हारे चाचा मामा है वो सब्जी नहीं खा पा रहे पाकिस्तान में, क्योंकि टमाटर हो गया वहाँ पे 250 रुपये किलो, या आई थिंक वट एवर रेट टमाटर को। और यहाँ पे तुम्हारे घर के किराए नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने कभी मेहनत नहीं करी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खास तौर से दोस्तों, वो हमारे दोस्त, वो हमारे व्यूअर्स जो वीडियोस देखते हैं लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते, आप भी प्लीज सब्सक्राइब करिए। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ता है ना, जब हम देखते हैं कल इतने थे आज इतने, तो बाय गॉड खून बढ़ जाता है। और वो खून बढ़ने का कारण आप हैं। तो बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि भारत ने हथियारों का अंबार लगा दिया। जिस तरीके से रोज के रोज टेस्ट हो रहे हैं, भारत हथियार खरीद रहा है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। जब मैं फौज में था तब इंटरनेट तो होता नहीं था दोस्तों, तो कैसे सोशल मीडिया या मोबाइल फोन ये सब कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो हमें पता भी बाद में चलता था और ऐसा हुआ भी नहीं था कुछ। जितनी होड़, जितना अंबार लगा दिया है हथियारों का। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं जो भारत कर रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इंडिया कंडक्ट्स अनदर टेस्ट इन अ बिड टू डेवलप हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स इंडिया डेवलप कर रहा है और उसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV। ये स्क्रैमजेट इंजन है। अब ये देखिए, यूएस, रशिया और चाइना के पास, अब इंडिया खुद अपना डेवलप कर रहा है और माक 5 तक जाएगा, यानी कि जो स्पीड है साउंड की उससे 5 गुना तेज। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रूस के पास है, चीन के पास है और अमेरिका के पास है। भारत भी डेवलप कर रहा है और बहुत जल्दी भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी अपने। और इंडिया ने इसको टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो उड़ीसा की कोस्ट के थोड़ा सा आगे है। और ये बोला है कि ये जो टेस्ट है ना, ये जो इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे टेस्ट के, ये जो टेस्ट से जो नतीजे निकलेंगे, ये प्लेटफॉर्म बनेगा फ्यूचर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स का भारत में। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक भारत ने स्टेप लिया है, जो टेस्ट कर दिया भारत ने और दुनिया को बता दिया कि बॉस, इंडिया इज ऑल्सो अराइव्ड ऑन दी बिग बॉयज टेबल। अब हम यहां पे आ चुके हैं। अच्छा, एक और डिफेंस PSU जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE बोलते हैं इनको। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस कराया रोल्स रॉयस के साथ। रोल्स रॉयस सोल्यूशन, रोल्स रॉयस तो इट्स ओरिजिनली अ ब्रिटिश कंपनी, बट ये जर्मनी की बात चल रही है यहां पे। उनके साथ एडवांस डीजल इंजन्स बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और मैन्युफैक्चरिंग की इन्होंने एक MOU साइन कर दिया है। और जो मैन्युफैक्चरिंग और स्पेयर्स और कंपोनेंट्स बनाते हैं उनके लिए बहुत एक बड़ा एक पुश होगा, एक बूस्ट होगा। और ये जो इंजन है ये अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी कि शिप्स में हमारे जो युद्धपोत हैं
उनमें, इवन इन कमर्शियल शिप्स एंड वेसल्स ये इस्तेमाल होते हैं। तो अब रोल्स रॉयस के साथ ये भारत की कंपनी पार्टनर कर रही है। रोल्स रॉयस, आप ये देखिएगा, रोल्स रॉयस जो हवाई जहाज हैं उसमें भी रोल्स रॉयस के इंजन लगते हैं, और शिप्स में भी बड़े बड़े रोल्स रॉयस के इंजन लगते हैं। रोल्स रॉयस इज वन ऑफ द टॉप इंजन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। या आपने रोल्स रॉयस के कार के बारे में तो सुना ही होगा। सेम कंपनी, डिफरेंट ब्रांच, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम मदर कंपनी। दीज पीपल बिल्ड द बेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड। या आपके पता नहीं बोइंग शोइंग एयरबस में हर जगह इन्हीं के इंजन लगे रहते हैं, रोल्स रॉयस के। तो वो लोग अब इंडिया में इंजन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। गार्डन रीच एक इंडियन कंपनी है, पीएसयू है, उसके एमओयू के तहत ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा एक बयान आया है। विक्टोरिया नुलैंड, ये थोड़ा सा ना मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया नुलैंड, विक्टोरिया नुलैंड ने यह कहा है कि ये जो लेडी हैं ये कहती हैं कि यार देखो ऐसा है, भारत में सोवियत जो इक्विपमेंट है, जो सोवियत वेपन सिस्टम्स है ना, वो भारत में ज्यादा हैं। हमें किसी तरीके से फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि भारत के पास अमेरिकन वेपन्स हो जाएं। अब इसका मतलब क्या है? आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा थोड़ा ना कि हम अमेरिका के ऐसी वेपन्स ले लेंगे। अमेरिका की तो आदत है अपने हथियार बेचने की, दुनिया में जंग हो और अपने उसके हथियार बिकें। ये भी सच है काफी हद तक। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे, ये बात झूठ नहीं, ये बात सच है। लेकिन इसके ना और पैरामीटर्स भी हैं दोस्तों, और वो जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाकी पैरामीटर्स ऐसे हैं, देखिए, बात यह है कि इंडिया एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट, ठीक है, स्पेशली फॉर डिफेंस, बाकी सब चीजों के लिए भी है, लेकिन डिफेंस के लिए बहुत जबरदस्त इंडिया मार्केट है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं अमेरिकन, जो रशियन इक्विपमेंट है ना, कुछ कुछ रशियन इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है, राइट? कुछ कुछ रशियन इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है, जैसे S-400। S-400 इज अ वर्ल्ड क्लास मिसाइल शील्ड, दिस सिस्टम, अ कवर एंड अम्ब्रेला, ये वर्ल्ड क्लास चीज है S-400, इसमें कोई शक नहीं। और ये रशिया का है जो हमने लिया है। लेकिन बाकी जो रशियन चीजें हैं, दोज आर नॉट सो गुड। इसमें से काफी इक्विपमेंट आउटडेटेड हो गया है हमारा, और ये भारत के लिए बड़ी परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि चाइना जो है वो हर रोज अपने वेपन सिस्टम्स अपग्रेड कर रहा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, एग्जांपल बात बताता हूं। रशिया का एक बहुत तगड़ा बैटल टैंक है जिसका नाम है T-90, राइट? T-90 बैटल टैंक्स हजारों दर हजारों की तादाद पे यूक्रेन के ऊपर छोड़ दिए। यूक्रेन को अमेरिका ने दे दी जेवलिन, जेवलिन जो एंटी टैंक मिसाइल है वो दे दी। अच्छा, भारत में हम लोग नॉर्मली इन्फेंट्री जो ज्यादातर एंटी टैंक वेपन्स यूज करती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, हम लोग जेवलिन के जैसा यूज नहीं करते। हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो करते हैं 84 mm कार्ल गुस्टाव। 84 mm कार्ल गुस्टाव इज नॉट एन इंटेलिजेंट सिस्टम, इट्स अ गुड सिस्टम, इट्स अ गुड सिस्टम, बट इट्स एन इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है वो इतना। और वो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 1994-93 में, तब भी हमने चलाया था एकेडमी में, आज भी वही चला आ रहा है। तो हमारी एकेडमी की ट्रेनिंग 30 साल हो गए यार, 30 साल हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिंस वी हैव ऑलमोस्ट 30 इयर्स पुराना सिस्टम है। और जो यूक्रेन की लड़ाई है रशिया के साथ, यूक्रेन ने तो जेवलिन चला चला के T-90 का भूत बना दिया। कैसे T-90 का भूत बना दिया मैं आपको बताता हूं। वो जो जेवलिन है, अब जैसे जो हमारा सिस्टम है ना, ये 84 mm कार्ल गुस्टाव, ये जैसे ये लाइन ऑफ साइट फायर करता है, या इवन जो हमारी ATGM मिसाइल्स हैं, ठीक है, वो सीधा आप जाएंगे, वो ऐसे सीधा जाएंगे जैसे आपने देखा है। तो ATGM तो वायर गाइडेड होती है और उसके पीछे तार लगा रहता है, वो जाता है। और बाकी जो हमारे जो कार्ल गुस्टाव वाला सिस्टम है, वो तो आप देखिए, तो आप फायर करिए तो फिर वो सीधे जाके उसकी मिसाइल जो उसका राउंड होता है वो सीधे जाके लगता है, ठीक है। अब जहां पे वो जाके लगता है, जाहिर सी बात है, जहां पे फायरर देख पा रहा है वहीं पे मारेगा, और जहां पे फायरर देख पा रहा है वहां पे रिएक्टिव आर्मर भी है। आर्मर के अंदर भी एक्सप्लोजिव लगा रहता है कि जैसे हुआ है तो बाहर की ओर फटे और टैंक बच जाए। तो काफी चीजें होती हैं T-90 में टैंक को बचाने के लिए। लेकिन जो जेवलिन मिसाइल है, अमेरिकन मिसाइल, वो जाती है, हवा में जाती है और ऊपर से मारती है। आप समझ रहे मेरी बात? वो सीधे नहीं मारती, वो हवा में जाती है और ऊपर से मारती, ऊपर से गिरती है बिल्कुल। और टैंक का जो ऊपर वाला एरिया होता है वो इतना प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। ये सिर्फ एक चीज बता रहा हूं आपको, बाकी और 10 कारण हैं, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं जो आप आराम से समझ सकें। जेवलिन जाता है, ऊपर से मारता है, सीधे नहीं मारता जेवलिन, ऊपर से आके गिरता है बिजली की तरह। तो हमारे काफी ऐसे सिस्टम्स हैं जो ऑब्सोलीट हैं, जो पुराने हो चुके हैं, राइट? और रूस अब क्योंकि यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो वहां से जो हथियार हमारे पास आने थे वो बहुत ज्यादा डिले हो गए।
क्योंकि रूस को अपने हथियार ही पूरे नहीं पड़ रहे। अब इंडिया अपना वेपन्स और मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ा रही है। जैसे कि AK-47 का हमने आपको बताया था कुछ समय पहले कि यहां पे अमेठी में शुरू हो रहा है AK-47 का प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और भारतीय सेना में भी आना मार्च तक, काफी हद तक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा चैलेंज है। जब अमेरिकन आएंगे और हमारी, अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके साथ मैन्युफैक्चर करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे पैसे के लिए कर रहे हैं, ऐसी कोई खास मोहब्बत और रिश्ता तो है नहीं भारत के साथ, लेकिन हम उनके पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और अमेरिका कहता है कि सबसे बड़ा हमारा जो अलायंस है वो भारत के साथ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका आएगा, हम डायरेक्ट अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से बोलेंगे मेक इन इंडिया, जो कि मोदी जी का मूल मंत्र है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया। अब वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं कि नहीं करते, और किस भाव में हमें क्या सामान मिलता है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किस रेट पे क्या सामान मिल रहा है। रशियन इक्विपमेंट हमने तब रशिया से लिया था जब हमारे पास पैसे वैसे नहीं होते थे, आज की तारीख में भारत के पास हैं पैसे। तो ऑब्वियसली इंडिया विल ट्राई टू बाय द बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट दैट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर। और एक बात मैं आपको बताऊं, फ्रांस, अमेरिका और यूरोप, मतलब जाहिर सी बात है यूरोप इन द सेंस दैट सम कंट्रीज, नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम कंट्रीज इन यूरोप लाइक फ्रांस, लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, these make the best weapon systems in the world. Germany है, Heckler and Koch is a German system। वो अमेरिका में भी उसकी फैक्ट्री, लेकिन इट्स जर्मन वेपन प्लेटफॉर्म यार। वो उनके पिस्टल्स हैं, उनके मशीन गन्स हैं, उनकी सब मशीन गन्स हैं, एंड दे मेक सम ऑफ द फाइनेस्ट वेपन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड यार, हेक्लर एंड कोक। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आएंगे तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमें देखनी पड़ेगी। तो ये तो वेपन्स के हिसाब से मैंने आपको न्यूज़ बताई। ये 3 बड़ी खुशाइन खबरें हैं, 3 बड़ी अच्छी खबरें हैं। वी आर गेटिंग द बेस्ट इन क्लास वेपन सिस्टम्स। तो हमने बात करी हाइपरसोनिक वेपन्स की, जिसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म बन चुका है। दूसरी हमने बात करी रोल्स रॉयस इंजन की, बहुत बड़ी चीज़ है, फाइनेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड। तीसरी हमने बात करी ये अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट, जो अमेरिका खुद कह रहा है कि भाई भारत के साथ, भारत के क्या कंसर्न है उसको एड्रेस करो और भारत में बनाना शुरू करो वेपन्स, ठीक है ना। डॉक्टर जयशंकर एक जगह स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने समझाया महाभारत और पाकिस्तान की तो बात छोड़ें, मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ। भाई जो अमेरिका है ना, वो दुनिया में सिर्फ 2-3 चीज़ों की वजह से जिंदा है। एक मेडिसिन का शोबा, वायरस से लेकर एंटी डिजीज तक जितनी भी उनकी मेडिसिन है ना मेरे लिए, उनका मुकाबला अगर है तो चाइना के साथ है। चाइना उनकी दौड़ में नहीं, इंडिया की मेडिसिन भी पूरी दुनिया में चल रही है। सर मैंने जो बात की आपकी समझ में नहीं आई। हाई क्वालिटीज वायरसेस, मतलब कि जो खतरनाक वायरसेस है ना, उनकी मेडिसिन, आम नॉर्मली नहीं। दूसरा है भाई, इसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे लेकिन मुझे इतना पता है इंडिया की मेडिसिन भी बहुत डिफेंस में आता है मेरे भाई। दूसरा असला, असल में आपको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि उनके डिफेंस में वायरस भी आते हैं मेरे भाई, उन्होंने ऐसे तैयार किए हुए हैं। तीसरी चीज़ है उनकी पूरे वर्ल्ड में जो मार्केटिंग करती है मेरे भाई, वो करती है उनका डॉलर। वो क्यों करता है? क्योंकि जिस मुल्क को देखता है ना कि वो तरक्की की राह पर चल रहा है, उसमें वो ऐसे कुछ एसेट्स भेजता है कि जिसकी वजह से ना वो डिफॉल्ट होते हैं या फिर वो खत्म होने के करीब चले जाते हैं। चाइना ने इनको यार एक बड़ी हैरान को मुझे भी एक न्यूज़ मिली भाई, से बात करें डॉलर के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से बात करें, मैं न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया अपना जो है ना अमेरिका, उसने दुनिया से इतना लोन ले लिया जो उसकी हद थी उससे को क्रॉस कर चुका है। लिमिट नहीं, रेड क्रॉस से कहते हैं, रेड लाइन, उससे वो क्रॉस कर चुका। और यह भी बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान तो खैर एक छोटा सा मुल्क है, डिफॉल्ट जल्द कर जाएगा, वो कह रहे हैं कि हो सकता है खदशात अमेरिका के डिफॉल्ट के भी पैदा हो रहे हैं। वो मुल्क की तरह पैसा लेता है। अच्छा मेरी बात नहीं, अमेरिका दुनिया से बहुत पैसा लेता है लोग। अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक से लेता है पैसे। जो IMF जो बैंक है ना, वो पूरी दुनिया का बैंक है, वो अमेरिका का बैंक नहीं है। तो वो मैंने भी ये खबर सुनी थी कि वो अमेरिका जो है ना डिफॉल्ट होने वाला है। ये तकरीबन मैंने कल परसों सुनी थी, मैं हैरान हो गया। ये परसों ये न्यूज़ आई थी। अच्छा अब बात आ जाती है उनके डिफेंस सिस्टम में, उनकी टेक्नोलॉजी की। मेरे भाई टेक्नोलॉजी उनकी हमारे एशियन मुल्कों से कहीं आगे है। अगर आप ये बात कहें ना कि आप कभी 50 साल 100 साल में भी उन्हें रलेंगे, मतलब के पीछे से पकड़ लेंगे, शायद हो सकता हो भी हो, लेकिन जो मुझे पता है ना, क्योंकि ये दिखाने का ख्वाब भी है। मेरा इंटरेस्ट भी इस चीज़ में असल टाइटल में आ रहा हूँ सर। अच्छा, अमेरिका ने देखा है कि इंडिया ऊपर आ रहा है, डिफेंस सिस्टम में ऊपर आ रहा है, तो मेरे भाई जरा ख्याल से ये अमेरिकन हैं,
ये सके अपने माँ बाप के नहीं होते। हम तो यही दुआ करेंगे कि आप पाकिस्तान के तो बड़े सगे हैं, पाकिस्तान को किसने कहा दे रहा है, है भाई? मेंटेनेंस दे रहा है, $450 मिलियन दिए भाई अभी। बात ये करने की है कि किस मुल्क की टेक्नोलॉजी वो अच्छी है। रशिया रशिया की अच्छी है, जर्मन की अच्छी है या अमेरिकन की सबसे है? ज्यादा जापानीज है। नहीं पहले वो हथियारों जो के मसले में नहीं हथियारों है। के जो रेट सबसे में ज्यादा जो मानी जाती है वो रशिया की मेरे है। भाई रशिया की है। रशिया का कोई वेपन उठाकर देख ले, मैं तो छोटे वेपन उसके बारे में जानता हूँ। उनका जो वो वेपन है ना जिसे हम राइफल्स कहते हैं, AK-47, वो उनकी बनाई हुई आप है, भाई क्लास सारा में। दिन अच्छा, उसे चलाते हाँ, चले रशिया जाएं। की। मेरी बात सुनो, अच्छा, सारा- आज- मैं एक बार सारा दिन चलाते चले जाएं, उनकी नाली फटेगी नहीं, लाल सुर्ख हो जाएगी। आप किसी वेपन को पानी में डालकर, मतलब पानी में फायर करते हैं, बीच में डालकर रुक जाएगा, लेकिन रशियन वेपन्स नहीं रुकेंगे, ये गारंटी। अच्छा, AK-47 का थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री, शायद हम किसी लोगों को पता, मैं आपको बताता चलूं कि AK-47 मुखफ़फ़ है ऑटोमेटिक क्लाशनकोव, हाँ जी। और 47 का मतलब है 1947 ये में भी ये बनाई गई थी। मतलब कि ये क्लाशनकोव था, रशियन सोल्जर था, रशियन जो था समझ इंजीनियर था, जो भी था उसने बनाई थी। एक का मतलब है ऑटोमेटिक, के का मतलब है क्लाशनकोव जिसने वो बनाई थी, और 47 का मतलब है 1947 में वो बनाई गई थी क्लाशनकोव की तरफ से, इसलिए इसे कहते हैं AK-47। ये शायद आपको पहले ना मालूम हो। भाई आप, मैं अक्सर हवाला देता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ 9mm पिस्टल। ये देखने में एक छोटा सा वेपन है, लेकिन ये 3-4 जगहों पर ऐसे काम आता है कि आप सोच नहीं सकते। क्या पाकिस्तान में भी वेपन बनते हैं या वेपन बनते हैं, manufacturing लेकिन मेरे के भाई लिए? असल मसला क्या है, पाकिस्तान में वेपन्स बहुत तादाद में ये छोटे मटेरियल के बनते हैं, लेकिन इनके पास असला बेचने का लाइसेंस नहीं होता मेरे भाई। असल मसला इसी बात का है। अगर मेरे पास लाइसेंस हो तो मैं खुद अपनी एक फैक्ट्री बना लूँ 4 लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारी हुकूमत ये भी नहीं कहती, हम इतनी आज़ादी भी नहीं है हमें। हमारे पास असला हर को इस तरह हमारे आजादी यहाँ- मिल जाए तो हर को बनाना नहीं शुरू कर दो। नहीं हमारे यहाँ इधर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है असद- लाइसेंस का मिलना। असद भाई हमारे यहाँ ना इधर बहुत ज्यादा तादाद में जो आम आवाम है ना उसके पास वेपन मिल जाते वो तो हैं। सिक्योरिटी के हर नाम पर आदमी- उन्होंने रखे होते हैं मेरे भाई। वो ये कैसी नहीं होने बात है? चाहिए, मैं तो कहता नहीं हूँ होने ये चाहिए, होने मैं भी इस चाहिए। बात को एग्री तो करता हूँ। हमारे यहाँ ये मुद्दे अच्छा पे बात आते है हैं। कि इधर से लाइसेंस खत्म कर हाँ दिया जी, जाए। मुद्दे पर आते हैं। इंडिया अगर अमेरिका के साथ वेपन्स की डील करता है ना मेरे भाई, और मेड इन इंडिया में करता है, तो इसकी इंडिया वालों को असल में डॉलर की कीमत जो है ना वो उस मुल्क में और कम होती चली और जाएगी। यार वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, आप समझ नहीं रहे। टेक्नोलॉजी इंडिया शेयर- को सबसे बड़ा फायदा ये होगा, फैक्ट्री बनाएंगे सिर्फ अपनी वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो। इंडिया की आवाम को एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरी टेक्नोलॉजी शेयर होगी, तीसरा उनका वेपन अपने मुल्क का होगा, चौथी वो एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इंडिया को तभी तो इंडिया मोदी इस पॉलिसी पर चला हुआ है कि जिसने आना है इधर इंडिया में आकर बना। आप देखें ये 14 Pro Max जो आईफोन है वो इंडिया में बन रहा है, क्यों? वो अब इस पॉलिसी पर चला हुआ है, इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, इससे उनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और उनका डिफेंस भी तो अपने मुल्क की जो तादाद है वो भी कम पैसों में मिलेगी। जो आम आवाम है जो हाँ जी। 40 Pro यार, है, हर लिहाज से वो हर फायदा। चीज को सस्ता मिलेगा हर इंडिया लिहाज में। से फायदा है इंडिया को। तो जो उधर हथियार है वो इंडिया को सस्ते दामों में मिलेंगे। ये कि नहीं अमेरिका से वो आके लेकर बात- आएंगे। बात तो ये है कि आप इंडिया की कह रहे हैं, इंडिया का डिफेंस सिस्टम वाकई में बहुत ठीक है, वो तरक्की कर रहे हैं, वो दूसरे कंट्रीज को भी दे रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की बात नहीं। पाकिस्तान ने भी एक अफ्रीकन मुल्क है, उसका मुझे नाम नहीं कंफर्म याद है, उन अभी पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स उनको बेचे हैं, F-17 थंडर। JF-70 थंडर दिए हैं। पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, हाँ, कर रहा है। लेकिन जो इंडिया वो जो ये है आपसे कर रहा है बनाता कौन है? अल्लाह करेगा हम तो करेगा मेरी तो बात देखें सुने। जो JF थंडर बनाता कौन है? वो तो चाइना की मदद से नहीं हम बनाते हैं। नहीं, वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। बंद पाकिस्तान में असेंबलिंग इधर हो रही है, असेंबली सिर्फ हो रही है इधर। असेंबलिंग इधर हो रही है। वो उसमें जो इंजन है वो रशियन है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो कुछ अपना है इसके चाइना के, कुछ जर्मन के भी हैं उसमें पार्ट्स। भाई एक बात तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आप माने ना माने, चीज को खरीद लेना एक अलग बात है, बना देना एक अलग बात है, लेकिन उसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये आप कहेंगे हमारे पायलट बड़े महारत हैं। हमारे पायलट वाकई यार बहुत अच्छे हैं। हकीकत ये बात तो इंडियंस नहीं मानेंगे। जब असद भाई ने ये अल्फाज बोले सुन मेरे लिया दिल तो में- मुझे पहले मुझे पता चल गया कि पाकिस्तानी जो बैटर है वो सबसे हाँ ज्यादा। जी। ये हमारे कहना है ना ये तो हमारा ये मानना हमारी है। मानना है ना।
आप किसी माँ से पूछेंगे आपका बेटा कितना, वो कहेगी भाई जितना मुझसे भी बुरा हो, खूबसूरत कोई भी नहीं। मुझसे- मेरा मेरे बेटा- बेटे से भाई खूबसूरत मैं बात तो तो लेकर यही नहीं बात जाना है ना। चाहता था, लेकिन कुलभूषण यादव जैसे पायलट अगर इंडिया में है ना तो हमारे उससे भी अच्छे वो ही पहले- हैं। कुलभूषण जुबान से निकल गया, अभिनंदन है। मेरे भाई। पाकिस्तानियों में दो अभिनंदन नाम तो भाई। जब भी कोई आए ना, कुलभूषण बस- यादव और जो अभिनंदन, भाई ये बात तो इस बात पे ही खत्म है। हो जाती है और कोई भी नहीं बस है। तो चलें जी, मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।